अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो है, तो जमील परचेज्ड हाउस फॉर आरएस दिस, ये आपके पास 9,250,000। आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड इट एट 8% प्रॉफिट। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें गिवन है वो भी लिखते हैं और जो अननोन है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें गिवन है उसमें कास्ट प्राइस हमारे पास 9,250,000 और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट परसेंट जो है वो हमारे पास 8% है, वो गिवन है। तो जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट प्रॉफिट परसेंट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू इस प्रॉफिट परसेंट, और हमारे पास 8% 8 है हमारे पास, और प्रॉफिट आपके पास नहीं है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस आपके पास 9,250,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, ये दो ज़ीरोस के साथ अगर कैंसिल कर लें और बाकी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये प्रॉफिट अकेले रह जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 9,250 इक्वल टू ये हो जाएगा प्रॉफिट। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो ये हमारे पास तकरीबन आ जाएगा 740,000, ये हो जाएगा प्रॉफिट। तो जैसा कि हम जानते होते हैं कि प्रॉफिट हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट इक्वल टू आपके पास सेल प्राइस ज़्यादा हो, तो उस केस में आपके पास सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन कास्ट प्राइस हो, तो तब आपके पास प्रॉफिट होता है सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस हम कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। तो सेल प्राइस हमारे पास दिस है, यहाँ पर आप निकालना चाहे तो इस तरीके से सेल प्राइस को निकालेंगे। प्रॉफिट आपके पास है दिस, इसको हम लिख लेते हैं। प्रॉफिट आपके पास आ गया 740,000, तो 740,000, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपके पास नहीं है, और कास्ट प्राइस सॉरी यहाँ पर माइनस है, तो कास्ट प्राइस आपके पास 9,250,000 है। तो ये माइनस है, दूसरी तरफ ये जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 740,000 प्लस 9,250,000 इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा सेल प्राइस। तो यहाँ पर ये साइट पर हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास 9,999,000 ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू सेल प्राइस, और ऐसे भी लिख सकते हैं सेल प्राइस इज़ इक्वल टू 9,90,000। ये आपके पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन, और यही हमारे पास इसका आंसर है। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट को उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एन इलेक्ट्रिक फैन इज सोल्ड RS 19,516 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 14%। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द फैन। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में सेलिंग प्राइस आपके पास 19,516 और डिस्काउंट 14% है, और मार्क प्राइस तो लेट हम निकाल लेते हैं, इसको लेट लेते हैं। सपोज द मार्क प्राइस इक्वल टू एक्स। अगर वो हमारे पास एक्स हो तो यहाँ से एक और बात, ये जो डिस्काउंट वाली बात है, यानी 14% डिस्काउंट मीन्स दैट, इसका मतलब हो जाएगा, इट्स मीन दैट इफ़ अगर हमारे पास द मार्क प्राइस हमारे पास हो, मार्क प्राइस इज़ 100, अगर ये 100 हो तो हमारे पास देन डिस्काउंट हमारे पास कितना है जी, देन डिस्काउंट जो है आपके पास वो है RS यानी 14% है। तो इसका मतलब हो जाएगा, या RS आप इसको लिख सकते हैं RS 14
देयरफॉर इसलिए हमारे पास जो एक्चुअल होगी, इसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगी, देयरफॉर द एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमारे पास किसके इक्वल होगी, यानी 100 से आप 14 निकालेंगे तो ये RS 86 यानी 86 रुपये हो जाएगी। तो जब 86 रुपये होगी, इफ़ अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो 90 हो, यानी सेलिंग प्राइस हमारे पास इस तरह हो, तो इफ़ यानी एक्चुअल हमारे पास सेलिंग प्राइस इज़ 86 हो, देन हमारे पास जो कीमत है इसकी, हमारे पास मार्क प्राइस वो हमारे पास यानी 100 है। तो अगर 86 को हम इसको जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है अगर उसको 1 रुपया कर लें, इफ़ यानी एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज़, ये अगर RS ये 1 कर लें तो देन हमारे पास जो ये इक्वल टू हो जाएगा, यानी 100 डिवाइडेड बाई 86, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। और इसी तरह अगर हमारे पास एक्चुअल प्राइस जो है, यानी इफ़ एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमारे पास इज़, जिस तरह क्वेश्चन में 19,516 है, तो देन हमारे पास जो मार्क प्राइस है, प्राइस इज़ इक्वल टू, यानी 100 डिवाइडेड बाई 86 मल्टीप्लाई बाई आप उसको 19,516 करेंगे, तो ये हमारे पास इस तरीके से इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो इसको जब 86 कैलकुलेटर से आप डिवाइड करेंगे तो ये इसका सोल्यूशन आपके पास आएगा, तकरीबन आ जाएगा ये 22,693 तकरीबन इसका सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। यानी एक्चुअल प्राइस हमारे पास 19,516 हो, देन मार्क प्राइस हमारे पास इक्वल टू दिस होगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन ये आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मार्क प्राइस ऑफ अ फोटोकॉपियर मशीन इज RS दिस 72,000, द मशीन वाज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, द शॉपकीपर स्टिल अर्न प्रॉफिट ऑफ 14%, फाइंड इट्स कास्ट प्राइस। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बाज़ दफ़ा बुक में ये आंसर गलत देते हैं, लेकिन जिस तरह इंशाल्लाह कैलकुलेट करेंगे तो वही आपका भी सोल्यूशन आएगा। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो मार्क प्राइस हमारे पास 72,000 है और डिस्काउंट आपके पास 5% है, तो कास्ट प्राइस वो भी आप निकालेंगे। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप एक चीज़ यानी जो जानते हैं सोल्यूशन में, यानी डिस्काउंट आपके पास, डिस्काउंट जो परसेंट होता है इज़ इक्वल टू डिस्काउंट, ये डिवाइडेड बाई आपके पास होता है यानी मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू आपके पास गिवन है, वो है आपके पास 5, और डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस जो है वो 72,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से अगर इस दो ज़ीरोस को इसके साथ कैंसिल कर लें तो 5 इंटू 720 हो जाएगा, इक्वल टू ये आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा। तो डिस्काउंट इज़ इक्वल टू 5 ज़ीरोज़ आर 0, 5 2 ज़ार 10 और 1 कैरी, 5 7 ज़ार 35 और 1 36, ये आपके पास 3,600 आपके पास ये डिस्काउंट इसमें जो आएगा। तो जो सेलिंग प्राइस है एज वी नो दैट, ये आपके पास होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस आपके पास जो मार्क प्राइस है यहाँ पर वो 72,000 माइनस 3600, ये आप करेंगे तो इससे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी तो 0 0 और यहाँ से आ जाएगा 4। तो ये आपके पास आएगा जो इसकी वैल्यू आ जाएगी तो 8 और ये आ जाएगा हमें 68,400, ये आपके पास सेलिंग प्राइस है, ये इतना बनेगा। तो जो प्रॉफिट है इसमें गिवन है, यानी द शॉपकीपर स्टिल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 14%। तो प्रॉफिट आपके पास किसके इक्वल है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 14%। ये जो आपके पास सेलिंग प्राइस है, आप इसका आप निकालेंगे कि इसमें आपको कितना मुनाफा हुआ।
68,400, तो 14 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई दिस, तो ये 2 ज़ीरो इसके साथ आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 884। ये आप जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9,576, 9,576 ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। और जब आपके पास प्रॉफिट आ जाए, अमाउंट आ जाए, तो प्रॉफिट आपके पास किसके इक्वल होता है? सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस के इक्वल होता है, जो कीमती फ़रोख्त होता है माइनस कीमती ख़रीद। तो प्रॉफिट आपके पास 9,000 आपके पास जो गिवन है यहाँ पर 576 है, और सेलिंग प्राइस ऊपर आप निकाल चुके हैं, वो आपके पास है 68,400। और कास्ट प्राइस जिस तरह क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप वो निकालेंगे, तो ये कास्ट प्राइस यहाँ पर नेगेटिव है, दूसरी तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपके पास ये वैल्यू जो है ना, ये पॉजिटिव है, दूसरी तरफ ये जाएगी तो ये आपके पास नेगेटिव। तो जब इससे ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कास्ट प्राइस, इसको मैं साइड पे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो इस तरह कास्ट प्राइस जो आपके पास आएगा यानी 58,824, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। बुक आंसर जो है ना वो आपका रॉन्ग हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द मार्क प्राइस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन इज़ दिस, ये आपके पास 24,500 है। द शॉपकीपर ऑफर हैज़ कस्टमर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, वो देता है आप 10% एंड 6%। फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मार्क प्राइस जो है वो 24,500 है। तो जो फर्स्ट डिस्काउंट है शॉपकीपर जो अपर करता है, तो फर्स्ट डिस्काउंट वो है हमारे पास कितना है, इसको अगर आप वहाँ से देख लें तो ये 10%। तो 10% ऑफ दिस 24,500, तो ये 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये 2 ज़ीरो इसके साथ आप कैंसिल कर लें तो आपके पास ये आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 145, तो 1 ज़ीरो सिर्फ इसके साथ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डिस्काउंट जो है आपके पास 2,450। तो इसके बाद अगर आप देख लें, ये तो फर्स्ट डिस्काउंट जो अमाउंट है, तो सेलिंग जो प्राइस होता है वो आपके पास मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 24,500, मार्क प्राइस जो है माइनस दिस अगर आप कर लें, अगर ये आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस आएगा उसका अमाउंट साइड पे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास ये बन जाएगा, ये साइड पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 22,000 ये हमारे पास हो जाएगा, 85 हमारे पास हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब हम निकालते हैं सेकंड डिस्काउंट। अब जो सेकंड डिस्काउंट है हमारे पास वो बुक में अगर आप देख लें तो वो आपके पास 6% बनता है। तो 6% ऑफ दिस सेलिंग प्राइस, अगर इसका ये आप निकाल लेते हैं तो 6% अगर इसका हम निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई दिस हो जाएगा। तो 1 ज़ीरो तो इसके साथ आप कैंसिल कर लें, बाकी आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाई दिस आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इससे आपके पास जो आंसर आया 13,230 डिवाइडेड बाई 10, ये इसके साथ कैंसिल कर लें तो 1,323 ये आपके पास आ जाएगा सेकंड डिस्काउंट। अब जब सेकंड डिस्काउंट आ जाए तो फिर आप सेलिंग प्राइस जो है ना वो देख लें कि अब, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेल प्राइस आपके पास होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट।
तो उसके बाद जो आपके पास ये रकम ऊपर आया है 22,050, जो पहला सेलिंग प्राइस आया था, माइनस डिस्काउंट 1,323, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये साइड पर हमने इसको लिख दिया। यहाँ पर यानी 10 में से 3 निकालेंगे तो 7, और यहाँ पर 4 में से 2, यहाँ से एक बार लें तो ये हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा तो 7, 1 में से 1 0, और ये हो जाएगा 2। तो ये आपके पास जो अमाउंट आएगा इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा, यानी 20,000 आपके पास 727 ये आपके पास फाइनल सेल प्राइस आएगा। ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, द फैक्ट्री प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज आर इज दिस 42,000, होलसेलर बाइज 20 सेट TV sets at a discount of 5% and sells them at 10% profit on each TV set. Find the selling price, sale price of each TV set. तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, मार्क प्राइस अब TV सेट वो हमारे पास 42,000 है। तो प्राइस हमारे पास इन टोटल अमाउंट आप 20 TV सेट, तो इसको 20 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 42 दूनी 84, और 1 2 3 4 4 0 हम लगा देते हैं। तो ये हमारे पास 840,000 आएगा इस तरह टोटल। और डिस्काउंट जो है इसमें अब वो इक्वल टू 5% ऑफ दिस, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई दिस आप करेंगे, ये 2 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट 5 ज़रब ये आपके पास 8,400। तो अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास 84 को अगर 5 4 5 20 असल, 2 8 5 40 40 और 2 42 और 1 2 0 वो भी लगा देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह हमारे पास जो डिस्काउंट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 42,000। तो अब ये हमारे पास डिस्काउंट आ गया है, तो इसमें से मार्क प्राइस में से इसको माइनस कर लेते हैं। वो हमारे पास जो अमाउंट है 840,000 माइनस 42,000 आप कर लें। तो साइड पर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये तकरीबन आ जाएगा हमारे पास 798,000, यहाँ पर हम साइड पर इसको कर चुके हैं। अब इसके बाद आप निकालेंगे, ये तो हमारे पास कास्ट प्राइस यानी 20 सेट्स आ गया। अब अगर एक सेट की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं कास्ट प्राइस, तो इसको 20 पर आप डिवाइड कर लें, तो एक आपके पास कास्ट प्राइस एक सेट का आ जाएगा। तो ये हमारे पास कास्ट है 20 TV सेट का। अगर कास्ट हम निकालना चाहें, कॉस्ट ऑफ TV सेट, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर 20 के साथ, तो 0 इसके साथ, और 2 3 ज़ार 1 इधर आएगा 19, 2 9 ज़ार 18 और 2 9 ज़ार 18, और ये तो इस तरह ये अमाउंट आपके पास आएगा। ये आपके पास आ जाएगा 3,000 दिस यानी 39,900 गालबन, ये इतना आपके पास आएगा। इसके बाद वो 10% प्रॉफिट पर इसको बेचता है, तो इसको प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहाँ पर। जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास 10% ऑफ दिस। अगर इसका हम प्रॉफिट को देख लें यहाँ पर, तो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई दिस। तो ये 2 0 इसके साथ कर लें, तो इसके साथ एक 0 सिर्फ लगा देंगे आप। ये आपके पास हो जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट आपके पास आ जाए तो प्रॉफिट भी आपके पास गिवन है, कास्ट प्राइस भी आपके पास गिवन है। अगर सेल प्राइस अगर आपको चाहिए
इस तरह क्वेश्चन में पूछे सेल प्राइस निकालें, तो इन दोनों को कास्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट को आप प्लस कर लें तो ये आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा सेलिंग प्राइस का। तो कास्ट प्राइस जैसा कि आप जानते हैं वो हमारे पास है 39,000 ऊपर हम फाइंड आउट कर चुके हैं 900, और प्लस जबकि प्रॉफिट हमारे पास 3,990 है। तो इसको ऊपर नीचे रखकर इसको हम प्लस कर लेते हैं। तो इसी तरह आपके ऊपर यहाँ पर हमने इसको साइड पर प्लस कर दिया, तो ये आपके पास अमाउंट जो आएगा 43,000 RS 43,000 43,890 ये आपके पास हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन इस क्वेश्चंस का। यहाँ पर अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चंस हैं और इसमें हम फार्मूले को डिटेल से समझाते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। जेन सोल्ड कैन ऑफ ऑयल फॉर RS 7,780 एट अ लॉस ऑफ 15%, कैलकुलेट इज कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस निकालना है, तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस आपके पास 7,780 है, लास्ट जो परसेंट दिया गया है वो 15% और कास्ट प्राइस निकालना है। तो इस तरह आप डायरेक्ट कास्ट प्राइस जो है वो नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे? जैसा कि आप जानते हैं एज वी नो दैट लास्ट परसेंट इज इक्वल टू लास्ट डिवाइडेड बाई आपके पास ये आ जाएगा कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें तो गिवन है, लेकिन इसमें आपके पास लास्ट भी नहीं है और आपके पास कास्ट प्राइस भी नहीं है। तो लिहाजा आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको कास्ट प्राइस को यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। जो कास्ट प्राइस है, जो लास आपके पास एज वी नो दैट लास जो है ये किसके इक्वल होता है? लास आपके पास तब होता है जब आपके पास सेलिंग प्राइस जो है वो आप के पास लेस देन हो कास्ट प्राइस, यानी आपके पास CP ग्रेटर हो, यानी कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ये आपके पास होता है। तो यहाँ पर अगर लास्ट को आप लिख लें कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 इनटू लास्ट परसेंट। अब इसको अगर आप इस तरीके से कर लें, अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये इसके साथ हो जाएगा, यानी कास्ट प्राइस इनटू लास्ट परसेंट इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। एक फार्मूला में डायरेक्ट लिख लेता है, लेकिन डायरेक्ट आपको समझ नहीं, तो इस फार्मूले को बाकायदा डिराइवेशन कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे हम डायरेक्ट भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100 इंटू CP माइनस सेलिंग प्राइस इंटू 100। अब हमें जो है कास्ट प्राइस चाहिए, तो लिहाजा यहाँ से हम इस तरीके से इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, या ये वैल्यू दूसरी, ये माइनस है तो ये दूसरी जगह पर आएगा, तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 होगा इज़ इक्वल टू 100 इंटू कास्ट प्राइस, और ये जो वैल्यू है ये माइनस हो जाएगा कास्ट प्राइस इंटू लास्ट परसेंट। लास्ट परसेंट जब ऐसा ये होगा तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 इज़ इक्वल टू CP। अगर इसमें हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 100 माइनस ये लॉस रह जाएगा लास्ट परसेंट इंटू CP कास्ट प्राइस। अब अगर क्रॉस आप चाहते हैं कि ये कास्ट प्राइस आपके पास रहे, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इस पर आप डिवाइड कर लें 100 माइनस लास्ट परसेंट, इस पर आप डिवाइड के जब इस पर डिवाइड करेंगे इधर से ख़त्म होगा, और इधर भी आप डिवाइड करेंगे 100 माइनस लास्ट परसेंट। तो आपके पास जो कास्ट प्राइस की जो वैल्यू इसके लिए फार्मूला आएगा इज़ इक्वल टू सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस लास्ट परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कास्ट प्राइस इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमारे पास शुरू में गिवन था 7,780 डिवाइडेड बाय 100, और आपके पास जो लास्ट परसेंट है वो 15 है, तो इनटू 100।
तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7780 डिवाइडेड बाई ये आपके पास आ जाएगा 85 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अगर इस तरह मज़ीद आप कर लें तो ये आपके पास 7780 और ये 2 ज़ीरो आप लगा दें डिवाइडेड बाई 85 करेंगे तो आपके पास इससे जो वैल्यू आ जाएगी साइड में डिवाइड कर लें तो इस तरह ये आपके पास आ जाएगा। यानी जब इस पर ये डिवाइड करेंगे तो 9152.94 इसका ये आ जाएगा कास्ट प्राइस और यही हमारे पास सोल्यूशन है। तो इस तरह हमने इसको बहुत डिटेल से ये फार्मूला इस क्वेश्चंस में समझा दिया। कास्ट प्राइस का ये फार्मूला एक नया फार्मूला था। कास्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 माइनस लास्ट परसेंट। जब लास्ट परसेंट और सेलिंग प्राइस आपको दिए हो तो फिर किस तरह कास्ट प्राइस जो है वो आप निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो उसको हम एक और पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक हम अगले पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बर वक्त आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन मिले तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।